पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 4 नफर वारंटी अभियुक्तों 1 ओमकार पुत्र तिलकराम, 2 विक्रम पुत्र तिलकराम, 3 रामवक्ष पुत्र तिलकराम निवासी गणग्राम रामखेड़ा थाना हैदराबाद खीरी वारंट वाद संख्या 1407/17 धारा 323/504 भादरी थाना हैदराबाद खीरी न्यायालय, वहीं ACGM कोर्ट नंबर 3 लखीमपुर खीरी तथा 4 चंद्रपाल पुत्र कुंज बिहारी निवासी ग्राम छिछोना थाना हैदराबाद को खीरी न्यायालय ACGM कोर्ट नंबर 3 लखीमपुर खीरी ग्राम रामखेड़ा व छिछोना से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भेजा गया। जी हाँ, SSP सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पर हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर, और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। इस सूचना पर उनके जो परिजन आए उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफ़ी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहाँ से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहाँ से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस स्थिति में आके खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल, और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजेब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साजेब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही ई रिक्शे तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में, और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास। उसके बाद एक ठेके से शराब लेते हैं। अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है, और जब साई मंदिर के पास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहाँ पर, और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजेब और इसका जो मित्र है सुहेल जो अभी भी जेल में है उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोट कर, और उसके बाद जो सुहेल है वो इसका ई रिक्शा वहाँ से ले जाता है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजेब के पास से जो मृतक है उसके कपड़े ही बरामद हुए हैं, उसकी पासबुक और आधार कार्ड ही बरामद हुआ है। जो बैटरी इन्होंने वहाँ से निकाली थी जो अभी तक ये बेच नहीं पाए थे वो भी बरामद कर ली गई है। तो सर जो सुहेल है चोरी में जिस टाइम उनको जेल भेजा गया था क्योंकि जब साथ में काम करते थे वो, जी हाँ, जब ये सुहेल के गैंग पे काम किया गया था उस टाइम पर ये जो साजेब है वो ऑलरेडी ही मोटरसाइकिल चोरी में सरसावा से जेल गया हुआ था। तो ये जब हमने पूछताछ करी थी उस गैंग से तो ये बात प्रकाश में नहीं आ पाई थी कि साजेब भी इनके साथ काम करता है, लेकिन जब हमने मैनुअल इंटेलिजेंस से और इनकी CDR लोकेशन जब हमने कंफर्म करी तब जाके पता चला कि साथ में भी ये काम करते थे और इनके द्वारा साथ में घटना कारित भी की जा सकती है। इसमें जो सुहेल है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड बनवाया जाएगा, उससे इस मुकदमे में पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें बरामदगी होनी है ई रिक्शा की और संबंधित बरामदगी होनी है वो उससे कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।